जब एक मर्द अपनी जुबान बंद कर लेता है तो क्या होता है? जब रिश्ते में टूटन शुरू होती है तो एक ऐसा पल आता है जब मर्द अचानक खामोश हो जाता है। यह खामोशी सिर्फ शब्दों का रुकना नहीं है, बल्कि यह एक गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव का हिस्सा है। उदाहरण जैसे कि मान लो पहले वह हर बात में अपनी राय देता था, जैसे कि वीकेंड प्लान करना या घर की सजावट, लेकिन अब वह बस तुम्हें जो ठीक लगे कहकर चुप हो जाता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 1, साइलेंट पावर प्ले। यह ट्रिक तब होती है जब मर्द अपनी चुप्पी को ताकत बनाता है। वह जानबूझकर जवाब देना बंद करता है ताकि सामने वाला बेचैन हो जाए और अपनी गलतियों पर गौर करे। यह चुप्पी सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करती है कि अब उसकी कितनी अहमियत बची है। पहले वह हर मुद्दे पर अपनी बात रखता था, झगड़ता था या रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन अब वह पूरी तरह से चुप है। यह चुप्पी गहरे दुख और बड़े बदलाव का इशारा है। उदाहरण जैसे कि पहले वह कहता था, तुम मेरी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लेती, लेकिन अब वह सिर्फ सुनता है और कुछ नहीं बोलता। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 2, मिरर ऑन ऑफ साइलेंस। यह अनोखी ट्रिक है जिसमें मर्द अपनी चुप्पी से सामने वाले को उसकी अपनी गलतियों का एहसास कराता है। वह जवाब देना बंद करता है ताकि सामने वाली को उसकी कही बातें बार बार याद आएं। जैसे कि अगर उसने कभी उसका मजाक उड़ाया था तो यह चुप्पी उस मजाक को बिना बोले दोहराती है। अक्सर महिलाएं इस खामोशी को अपनी जीत समझ लेती हैं। उन्हें लगता है कि वह हार गया, थक गया या डर गया, लेकिन वे यह नहीं समझ पाती कि यह चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि एक खतरनाक संकेत है। उदाहरण जैसे कि एक महिला सोचती है कि उसका पार्टनर अब बहस नहीं करता, यानी उसने उसकी बात मान ली, लेकिन असल में वह चुप्पी से रिश्ते से दूरी बना रहा है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी सामने वाले को उसकी गलतियों का एहसास कराती है। यह उस मर्द का आखिरी तरीका है यह दिखाने का कि अब रिश्ते में कहने या करने को कुछ नहीं बचा। उसने बार बार अपनी भावनाएं जाहिर की, रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे सिर्फ ताने, उपेक्षा और अपमान मिला तो उसने लड़ना बंद कर दिया। उदाहरण जैसे कि वह पहले कहता था, मुझे लगता है तुम मेरी बात को अनदेखा करती हो, लेकिन अब वह बस चुप रहता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करती है कि उसने क्या खोया। यह खामोशी उस शांति की तरह है जो तूफान से पहले आती है। वह अब अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बयान करता, क्योंकि उसे पता है कि अब उन शब्दों की कोई कीमत नहीं। उदाहरण जैसे कि तूफान से पहले का सन्नाटा, वह अब कोई जवाब नहीं देता, जिससे सामने वाली को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी सामने वाले को अनिश्चितता में डाल देती है। उसने मान लिया है कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब वह अपनी सारी ताकत बहस में खर्च करने के बजाय खुद को संभालने में लगाता है। यह चुप्पी सिर्फ दूरी का संकेत नहीं बल्कि आत्मसम्मान की नई शुरुआत है। उदाहरण जैसे कि वह अब बहस में नहीं पड़ता बल्कि अपने करियर या जिम पर फोकस करता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि वह अब उसकी प्राथमिकता नहीं है। जब एक मर्द को बार बार अपमान और अनदेखी सहनी पड़ती है तो उसका आत्मसम्मान चोटिल होता है। एक वक्त आता है जब उसे लगता है कि शब्द अब बेकार हैं। अब उसे अपनी मानसिक शांति के लिए चुप रहना होगा और इस नकारात्मक माहौल से खुद को बचाना होगा। उदाहरण जैसे कि वह तानों का जवाब देना बंद कर देता है और अपनी शांति के लिए ध्यान या किताबें पढ़ना शुरू करता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी सामने वाले को उसकी गलतियों का वजन महसूस कराती है। इस चुप्पी में एक खतरनाक ताकत होती है। यह न सिर्फ सामने वाले को परेशान करती है बल्कि उसे खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। उदाहरण जैसे कि महिला को लगता है कि उसने कुछ गलत किया क्योंकि उसका पार्टनर अब जवाब नहीं देता। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी सामने वाले को आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर करती है। उस महिला को याद आने लगता है कि उसने कब कब अपने पार्टनर को अनदेखा किया, कब उसका मजाक उड़ाया और कब उसका भरोसा तोड़ा। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसकी अपनी बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। यह चुप्पी उसे उसकी गलतियों का आईना दिखाती है। उदाहरण जैसे कि वह याद करती है कि कैसे उसने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी उसकी कई बातों को बार बार याद दिलाती है। एक बार जब मर्द अंदर से टूट जाता है और चुप हो जाता है तो वह सिर्फ जुड़ता नहीं बल्कि पूरी तरह बदल जाता है। यह बदलाव स्थायी होता है। उदाहरण जैसे कि वह अब पहले जैसा नहीं, वह अपनी खुशी और सम्मान को प्राथमिकता देता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह बदलाव सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया।
वह अब न शिकायत करता है, न बहस करता है, न सफाई देता है। उसने सीख लिया है कि अपनी ऊर्जा वहाँ लगानी है जहाँ उसकी कद्र हो। उदाहरण जैसे कि वह अब अपने दोस्तों या करियर पर फोकस करता है, न कि रिश्ते की बहसों पर। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी सामने वाले को उसकी कीमत का एहसास कराती है। वह अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और खुद को बेहतर बनाता है। वह अपनी ताकत उन जगहों पर लगाता है जहां उसे सम्मान, पहचान और खुशी मिलती है। उदाहरण जैसे कि वह अपने शौक या करियर में समय बिताता है और खुश रहता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह बदलाव सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसने क्या खोया। इस समय महिला को अक्सर पछतावा होता है। वह उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उदाहरण जैसे कि वह उसे मैसेज करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी उसे उसकी गलतियों का एहसास कराती है। जिस मर्द की चुप्पी को उसने कमजोरी समझा था, वही अब उसकी ज़िंदगी की सबसे गहरी और दर्दनाक चुप्पी बन जाती है। उसकी खामोशी एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। उदाहरण जैसे कि वह अब उसकी कॉल्स का जवाब नहीं देता और वह समझ जाती है कि अब कुछ नहीं बचा। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह दीवार सामने वाले को उसकी गलतियों का स्थायी एहसास कराती है। जब एक मर्द एक बार चुप हो जाता है तो वह पीछे नहीं देखता। इसलिए अगर आप एक महिला हैं तो जब कोई मर्द खामोश हो जाए तो समझ लें कि वह अब आपको नहीं बल्कि खुद को बचा रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उदाहरण जैसे कि वह अब आपके मैसेज का जवाब नहीं देता और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह चुप्पी सामने वाले को उसकी गलतियों का स्थायी एहसास कराती है। इस चुप्पी को हल्के में मत लें, क्योंकि जब कोई इंसान अंदर से टूट जाता है तो वह सिर्फ जुड़ता नहीं बल्कि एक नया और मजबूत इंसान बन जाता है, जिसका पुराना रूप कभी वापस नहीं आता। उदाहरण जैसे कि वह अब पहले जैसा नहीं, वह एक नया आत्मविश्वास से भरा इंसान बन गया है। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक, यह बदलाव सामने वाले को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसने क्या खोया।